शरीर है भाई, आत्मा नहीं है। आत्मा वो है जिसका रूप न रेख न रंग, प्रभु तीन गुणों से भिन्न। ये शरीर तो तीन गुणों में आ जाते हैं, बनते बिगड़ते हैं भाई। आत्मा तीन गुणों से न्यारी है, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण से न्यारी है। उसको जानना है। तो आत्म को चीन लिया, समझ लो परमात्मा को चीन लिया। हे अर्जुन, जो आत्मा को जान लेते हैं वो परमात्मा को जान लेते हैं। इसीलिए अध्याय 3 17वें श्लोक में आत्मा में रमण करने की बात करी है। आत्मा में रमण करो, आत्मा में तृप्त हो जाओ, आत्मा में संतुष्ट हो जाओ। आत्मा में संतुष्ट हो जाओगे तो परमात्मा स्वयं मिल जाएगा। परमात्मा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी आत्मा में संतुष्ट तो हो पहले। तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। पहले अपनी तो खबर कर लो कि तुझ में बोला किसे है। क्या तुम शरीर हो जो शरीर में ढूंढने लग गए? शरीर नहीं हो भाई, आप आत्मा हो। तो ये ऐसे समझ में नहीं आता, मालिक की अपार कृपा होगी तब ये ज्ञान समझ में आता है, नहीं तो नहीं आता है। इराम डावर साहिबंद की सतनाम, निडर आवाज, बहुत बढ़िया। साहिबंद की सतनाम गुरुजी। आकाश दास गोरखपुर, बहुत बढ़िया गोरखपुर। आकाश जी सतनाम, बहुत बढ़िया। दिलीप कुमार, गुरुजी सांसों का ध्यान करने से क्या होता है? गुरुजी सांसों का ध्यान करने से मैंने कई सत्संग किए हैं इसके ऊपर। सांस क्या है अच्छे से समझ लो। सांस आती जाती, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, यानी अचल नहीं है, चल रही है, चलायमान है। ये चलायमान क्रिया है। अगर इस चलायमान क्रिया में आपने ध्यान धर लिया तो आप अचल नहीं हो सकते। जो चीज खुद ही चल रही है और आपने उस पर ध्यान धर लिया तो अचल कैसे होगे? आत्मा में ध्यान धरो, आत्मा अचल है। अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ो, क्या कह रही है? ये श्लोक क्या कह रहा है? हे अर्जुन, आत्मा अचल है, अपरिवर्तनशील है। उसको जानो, अचल अवस्था को प्राप्त करो। गरीबदास जी भी यही समझा रहे हैं। सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल। अचल विहंगम चाल पकड़ो भाई। ऐसी चाल पकड़ो जो आपको अचल कर दे। और अचल कैसे होगे? जब आपको अचल नाम मिल जाएगा, अडोल नाम मिल जाएगा, जो डुलता नहीं है, इधर उधर डुल रहा है। अडोल, अबोल, जो बोलने में नहीं आता। वो ये काखा गा वाला नाम नहीं है कि हिंदी भाषा के नाम पकड़ा दिए गुरुजी ने और हो गया सतनाम, बन गया परमात्मा, मिल गया परमात्मा। ऐसा कुछ नहीं होगा। हिंदुस्तानी का गुरु हिंदी भाषा में पकड़ा देगा, अरब देश का गुरु अरबी में पकड़ा देगा, अंग्रेज गुरु अंग्रेजी में पकड़ा देगा। सारी दुनिया एक नाम को सिमरण कर ही नहीं सकती, क्योंकि सब अलग अलग देशों के, अलग अलग भाषाओं के लोग हैं। तेरा एक नाम तारे संसार। सारे संसार में कितनी ही भाषा, कितने ही देश क्यों ना हो, लेकिन वो परमात्मा का नाम एक है। उस एक नाम को जानो, बस उस एक नाम को जानो तो सारा संसार, पूरे संसार का कल्याण हो जाएगा। उस एक नाम को जान लो और कुछ नहीं करना है। अब कैसे जानेंगे एक नाम को? पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि नकली नाम कौन से हैं। असली को तो तब जानेंगे, पहले नकली तो पता लगे। तो नकली कौन सा है? ये जितने भी अक्षर हैं, का खा गा गा, ए बी सी डी, ऊड़ा एड़ा ईड़ी, हा कक्का खखा, या फिर अलिफ बे ते पे, ये सारे 52 अक्षरी नकली नाम है। ये 52 अक्षरी नाम है। असली नाम क्या है? असली नाम आत्मदेव है। वो कोई मंत्र नहीं है, समझे? वो आत्मदेव है। उस आत्मदेव को पाना ही असली नाम को पाना है। और नकली नाम क्या है? ये 52 अक्षर नकली नाम। 52 अक्षर जीभ
आधारा, ये जीभ की वजह से 52 अक्षर निकलते हैं। अगर आपकी जीभ ना होए, जीभ कट जाए, तो भगवान के सारे नाम छू मंतर हो जाएंगे। लेके दिखा दो कोई, एक भी नाम नहीं ले पाओगे। लेकिन पूरा शरीर भी कंडम हो जाए, जीभ तो छोड़ो, तब भी वो आत्मा रूपी सतनाम हमेशा रहेगा, वो खंडित नहीं हो सकता। अब क्या करता है गुरु, एक छुड़ाए, ये जितने भी 52 अक्षरी नकली नाम हैं इनको छुड़ा देगा। एक छुड़ाए, एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। तभी यहां से मुक्ति होगी, नहीं तो 52 अक्षरों में फंस जाओगे। 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। समझ लो अच्छे से। सरिता साहिब बंदगी सतनाम, अनिल दास साहिब बंदगी सतनाम जी, सोनू कुमारी सतनाम साहिब बंदगी। द सीक्रेट ऑफ डेथ, हाल मेरे प्यारे, हाय मेरे प्यारे, सतनाम सतनाम। दिलीप कुमार साहिब बंदगी सतनाम, जय गुरु, जय बंदी छोड़। प्रेमदास सतनाम साहिब बंदगी। भागीरथ चौहान, जन्मों जन्म भटके हुए साहेब, अब रास्ता मिल गया है सच्चा। अब भी भटक गए तो फिर कोई कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। अब भी भटक गए तो 84 में चले जाएंगे। और ये मत सोचना कि 84 नहीं होती है। आंखें खोल के देख लो, तुम 84 के बीच में ही रहते हो। तुम्हारे घर में ही 84 दिख जाएगी तुम्हें। चूहे, कीड़े मकोड़े, कॉकरोच, छिपकली, मच्छर, मक्खी, ये सब 84 है मेरे भाई। जैसे तुम मक्खी को देख रहे हो उड़ते हुए, तुम मच्छर को देख रहे हो और फटाक से मार दे रहे हो, ऐसे ही एक दिन तुम मच्छर बन जाओगे और वो फटाक से मार देंगे। राजीव गुप्ता, आई लव यू गुरुजी, लव यू टू, सतनाम। तो 84 बहुत खतरनाक है भाई। शेर इंतजार कर रहे हैं जंगल में भूखे, इंतजार कर रहे हैं शेर तुम्हारा। जैसे ये शरीर छोड़ोगे, सीधे 84 में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर किसी हिरण के गर्भ से टपकोगे नीचे, और वहीं पर कोई तेंदुआ, कोई शेर घात लगा के बैठा होगा, तुम्हें सांस भी नहीं लेने देगा, जाके गर्दन दबोच लेगा तुम्हारी, जिंदा फाड़ के खाएगा जिंदा। 4 4 शेर एक हिरण को पकड़ लेते हैं, जिंदा फाड़ फाड़ के खा जाते हैं। देख लो डिस्कवरी में, अगर होश नहीं आ रहा है तो। ये 4 दिन की चांदनी है। मेरा भाई, मेरी माँ, मेरा बाप, एक एक करके खिसक रहे हैं सारे यहाँ पे। और माया इतनी प्रबल है, किसी को होश में नहीं आने दे रही। कितने लोग खिसक गए परिवारों में से, अड़ोस से पड़ोस से, और हम ये मान के बैठे हैं हमारा परिवार तो अमर है, हमारे परिवार को कुछ नहीं हो सकता। ऐसे कान पकड़ के ले जाएगा ना खींच के, हवा भी नहीं लगने देगा तुम्हें। हुआ क्या? इसलिए मेरे भाई, वैर विरोध छोड़ दो, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे से माफी मांग लो। किसी के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ है, उस झगड़े को छाती पे लेके मत चले जाना, जा भी नहीं पाओगे। अपने अहंकार को साइड कर दो, और जिससे भी कोई झगड़ा है, कोई कलह है, उससे माफी मांग लो। परमात्मा के प्यारे बच्चे बन जाओ। किसी का अहंकार यहां से जाने वाला नहीं है, यहीं लेके आएगा तुम्हें वापस। अपने अहंकार को खत्म कर दो। मैं कुछ नहीं हूं, जीरो हूं। परमात्मा केवल उसको पार करते हैं जिसके अहंकार नहीं रहता।
जो कर्तापन से न्यारा हो जाता है। जब लग जानू मैं हूं करता, तब लग गर्भ जून में फिरता। समझ लो। तो इसलिए बस मालिक पर भरोसा करो पूरा, खुद को भी आत्मा मानो, अपने गुरु को भी आत्मा मानो, अपने गुरु भाइयों को भी आत्मा मानो, सबको आत्मा जान के सबसे प्रेम करो। वो आत्म राम ही असली राम है। दिलीप कुमार, गुरुजी 20 साल से नाम जप रहे थे, वो छूट गया। जो सांसों में था, खाना पीना सब में था, अब सिर्फ जय सतनाम। बहुत बढ़िया। जय सतनाम भी एक संकेत है उसकी तरफ। जय सतनाम भी कोई जपने वाली चीज नहीं है, उसकी तरफ संकेत है। तो इसलिए अब केवल आत्मा से प्रेम करो। अगर शरीरों से मुक्ति चाहिए तो, शरीरों में वापस आना है तो शरीर से प्रेम करो। कई लोग मेरे शरीर से प्रेम कर बैठे हैं, कई लोग मेरे शरीर से इतना प्रेम कर बैठे हैं कि मैं क्या बोलूं। उनको शरीर ही शरीर दिखाई दे रहा है। याद रखो, अगर तुम शरीर से अथाह प्रेम करोगे तो एक दिन तुम्हें शरीर से नफरत भी हो जाएगी। याद रखना, जो मुझे मेरे शरीर से प्रेम करते हैं उनको एक दिन शरीर से नफरत हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि वो शरीर से लगाव कर बैठे हैं। लगाव और नफरत शरीर से ही होती है। अब करना क्या है? मुझे शरीर ना मान के, खुद को भी शरीर ना मान के आत्मदेव मानना है। समझना है कि गुरु कैसे आत्मा है, हम कैसे आत्मा हैं। जो विधि आपको बताई है, जुक्ति आपको बताई है, जो जड़ी आपको दी है, उस जड़ी का सेवन करो और इस भ्रम को तोड़ दो कि तुम शरीर, तुम्हारा गुरु शरीर। कोई शरीर नहीं है। शरीरों में तो वास है, आ गए हैं शरीरों में सूरत के माध्यम से, लेकिन जाने का एक ही रास्ता है, अचल विहंगम चाल। इसके अलावा कोई मंत्र जंतर तंत्र नहीं है। कोई गलतफहमी में बैठा हो कि गुरुजी ने मंत्र दिए हैं, मंत्र जप के पार होंगे।